दोस्तों मतलब कि इस दुनिया में किसी को इतना टाइम कहा कि 2 पल किसी गरीब की और भी देख ले। इंसान अपने लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि बिना किसी मतलब के किसी की मदद करने को भी तैयार नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो लोगों की मदद करने का नाटक करके उल्टा उन्हें ही ठग लेते हैं। ऐसे दौर में किसी पर भी भरोसा करना काफी मुश्किल है, लेकिन इसी मतलबी लोगों से भरी दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंसानियत को जीवित रखा, जो बिना किसी मतलब के सिर्फ इंसानियत के नाते लोगों को मदद करते हैं। ये वीडियो ऐसे ही कमाल के लोगों के बारे में है जिन्हें देखकर आपका इंसानियत पर फिर से विश्वास कायम हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो काफी इमोशनल है दोस्त, लेकिन बहुत ही अच्छी है, एंड तक जरूर देखना। इंसान जब भी कोई बुरा या गलत काम करता है तो उसकी तुलना जानवरों से करते हुए उसे जानवर कहा जाता है, लेकिन आज के समय में जानवरों में इंसानों से ज्यादा इंसानियत है, जो आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। कोलंबिया शहर के 31 अक्टूबर 2019 को करीब सुबह 5 बजे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो हमें दिखाता है कि एक छोटा सा बच्चा घर की छत पर रेंगते हुए खेल रहा था, लेकिन खेलते खेलते बच्चा नीचे जाने वाली सीढ़ियों के पास चला जाता है। थोड़ी ही देर में बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर ही जाता अगर वहां बिल्ली सही वक्त पर न आती। जैसे ही बिल्ली ने देखा कि बच्चा सीढ़ियों की तरफ जा रहा है तो वह तुरंत लपक कर उस बच्चे के पास गई और उसे वहां जाने से रोक दिया। इतना ही नहीं बल्कि वहीं पर खड़ी हो गई। इस वीडियो को डिलोर एल्वारेज नामक एक व्यक्ति ने एक पेट एडॉप्शन फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर अपलोड किया था, जिसके बाद यह वीडियो काफी वायरल हो गया और सभी इस बिल्ली के गुणगान गाने लगे। यदि वो बिल्ली उसे न बचाती तो इन सीढ़ियों से गिरकर उस बच्चे को काफी चोट आ सकती थी। आज भी कुछ लोगों की नीच और घटिया सोच की वजह से महिलाओं और लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जो इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। ऑफिस से घर के तरफ रुख करती लड़की को कुछ बदमाशों ने रोककर परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे लड़की घबरा गई, लेकिन तभी वहां बैठे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें देखकर उन बदमाशों ने अपना रास्ता बदल दिया। भले ही कितनी ही बदमाश दुनिया में हो, लेकिन जब तक इन वर्कर्स जैसे लोग दुनिया में है तब तक लड़की दुनिया के किसी भी कोने में उतना ही सुरक्षित महसूस करेगी जितना वो अपने घर पे महसूस करती है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य का काम है तो वो है किसी भूखे को खाना खिलाना। इससे बड़ा दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। किसी भी जीव को भूख जितना लाचार बनाती है उतना कोई नहीं बनाता। इस वीडियो में एक आदमी एक दुकान के सामने खड़ा रहकर खाने की चीजों की तरफ देख रहा था। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले नेस्टी नैज ने जब उसे देखा तो उसे तुरंत अंदर बुलाया और एक सैंडविच खाने को दिया और उससे कहा कि वो अपने लिए कोई पीने की चीज भी दुकान से ले ले। और आखिर में जाते जाते नैज ने एक चिप्स का पैकेट भी उसे पकड़ा दिया, जिसके बाद उस आदमी के चेहरे पर जो खुशी देखी जा सकती है उसका मोल ही नहीं लगाया जा सकता। खाना ऑर्डर करना आजकल बहुत आसान हो गया है और ऑर्डर करने के कुछ ही देर बाद खाना हमारे घर पहुंच जाता है, चाहे बाहर मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो। खाना डिलीवर करने वाले इन सभी चीज़ों का सामना करके अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जिसकी एक मिसाल यहाँ देखी जा सकती है। 2018 में यह वीडियो एक आदमी ने अपने घर की खिड़की से रिकॉर्ड किया, जिसमें एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की गाड़ी का खराब मौसम होने के कारण हादसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो बर्फ में चलते हुए पिज्ज़ा डिलीवर करने गया। अपने काम को पूरी ईमानदारी और वक्त पर पूरा करने के इस जज्बे को सच में सलाम है। यकीन नहीं होता ऐसे भी लोग हमारी दुनिया में मौजूद है जो किसी के लिए इतना कर जाते हैं। कोई भी स्पोर्ट या गेम हो, हर खिलाड़ी की यही कोशिश होती है कि बस वो जीत जाए। 2019 में केनिया में एक मैराथन के दौरान दर्शकों को एक ऐसा ही बेहतरीन पल देखने को मिला जब पूरा मैराथन दौड़कर केनेथ पूरी तरह से थक कर चूर हो गए थे और फिनिश लाइन से सिर्फ 50 मीटर दूर थक कर गिर गए, और लेकिन फिर भी गिरते पड़ते फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पीछे से एक दूसरे रनर साइमन चेपरॉट दौड़ते हुए आए और वो आसानी से केनेथ को क्रॉस करके वो मैराथन जीत सकते थे, लेकिन साइमन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने केनेथ को उठाने की कोशिश की और केनेथ के साथ ही फिनिश लाइन क्रॉस कर दी। और उस दिन उन्होंने मैराथन हार कर भी लोगों का दिल जीत लिया। सच में शायद ही उनके जगह पर कोई और होता तो ऐसा करता।
माता पिता अपने बच्चों के लिए हर वो चीज करने की कोशिश करते हैं जो वो कर सके, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके अलावा दुनिया में कोई भी आपको इतना प्यार कर सकता है। जैसे कि कहते हैं ना कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए अपने माता पिता के लिए बच्चा ही रहता है। इसकी मिसाल आप अभी देखने जा रहे हैं। इस कोर्ट रूम में विक्टर कोला नामक एक बूढ़े आदमी पर स्कूल एरिया में गाड़ी को तेज चलाने का मुकदमा चल रहा था, और सुनवाई के दौरान कोर्ट के जज फ्रैंक कैप्रियो ने उस बुजुर्ग से इसकी वजह पूछी कि उन्होंने गाड़ी फास्ट क्यों चलाई। तो उन्होंने जज से कहा कि वो 96 ईयर्स के हैं और वो गाड़ी तभी चलाते हैं जब उन्हें चलाने की जरूरत पड़ती है। I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. और वो उस वक्त अपने 63 साल के बेटे को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, जिसमें उन्हें अपने बेटे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना अक्सर पड़ता है। I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. यह सुनकर जज भी दंग रह गए कि वो खुद इतने बुजुर्ग होकर भी अपने बेटे का ध्यान रखते हैं। जज ने उसी वक्त उनके ऊपर के आरोप हटा दिए और उनका केस डिसमिस कर दिया और उनके हौसले की दाद दी। You are a good man and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. I wish the best for your son and I wish you good health, and your case is dismissed. पुलिस ये नाम सुनकर अक्सर कुछ लोगों के मन में डर सा आ जाता है, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं वो आपको एक नया नजरिया दे देगा। एक बुजुर्ग आदमी मुश्किल से चलने की कोशिश कर रहा था। जब उसे रोड क्रॉस करने में तकलीफ हुई तो इस पुलिस वाले ने उसे अपनी पीठ पर उठाकर रोड क्रॉस कराया। सच में इस पुलिस वाले को मानना पड़ेगा। फ्लोरिडा के बीच पर रिकॉर्ड की गई इस वीडियो के वायरल होने का कारण कुछ खास है। जब एक आदमी ने देखा कि बीच के किनारे एक व्हाइट शार्क फंस गई थी और उसे फिर से पानी में जाने के लिए मुश्किल हो रही थी, तो उस आदमी ने शार्क के पास जाकर उसे पकड़कर पानी में वापस जाने में मदद की। और थोड़ी मशक्कत के बाद वो शार्क आखिर समुंदर में चली गई। जरूर इस बात में खतरा तो था, लेकिन फिर भी उस इंसान ने इसके बारे में जरा भी न सोचा। इंसानियत का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ इंसानों की मदद करें, बल्कि हर वो अच्छा काम जो किसी भी जीव की संकट में मदद करे वो भी इंसानियत की तरफ एक कदम होता है। इंसान तो भूख लगने पर मांग सकते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर तो अपनी भूख के बारे में बता भी नहीं सकते। जब उन्हें कोई खिलाता है तो उसमें एक अलग ही सुकून होता है। एक आदमी ने सोचा कि पानी पूरी सिर्फ इंसान ही क्यों खाए, गायों का भी तो पानी पूरी खाने का मन होता होगा, है कि नहीं? इसलिए उसने उन्हें भी बुलाकर पानी पूरी खिलाना शुरू कर दिया। दूसरी जगह का ये वीडियो भी उतना ही दिल छूने वाला है, जहां कुछ लोग एक छोटे टेम्पो में जानवरों के लिए फल गिराते जा रहे हैं ताकि वो अपनी पेट की आग को बुझा सके, और जानवर भी टेम्पो का हॉर्न बजते सुन भागते हुए आ रहे हैं। प्यार एक ऐसा फाउंडेशन है जो किसी भी इंसान को कितनी भी मुश्किल और कठिनाइयां सहन करने की शक्ति देता है, और मुश्किल वक्त में ही इसका पता चलता है। इसका प्रमाण या अंदाजा आपको इस वीडियो में लग जाएगा। इवा बारिलारो मोनाको की रहने वाली है। एवा 10 साल पहले एलोपेशिया से डायग्नोज हुई थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते सर के बाल झड़ने लगते हैं। इवा ने पहले इसका इलाज कराया था, लेकिन जब कुछ साल बाद उसके बाल फिर से झड़ने लगे तो उसने अपने बाल पूरी तरह से काटने का एक मुश्किल फैसला किया। इवा ने अपने बॉयफ्रेंड डैमियन को उसके बाल काटने को कहा। डैमियन ने आईने के सामने बैठी इवा के बाल न चाहते हुए भी बड़ी हिम्मत करके काटे, और उसके बाद फौरन ही उसने अपने सर के बाल भी काट दिए, जिसे देखकर इवा बहुत ही इमोशनल हो गई और रोने लग गई।
और बाद में जब ईवा ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो काफी लोगों ने डैमियन की सराहना की और ईवा को रिकवर करने की विशेष भी दी है। वाकई में इसे कहते हैं असली लाइफ पार्टनर, जो हर सुख दुख में आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहे। मजबूरी के वक्त इंसान अपनी सबसे अजीज चीज बेचने पर मजबूर हो जाता है। जिस महिला को आप अभी देख रहे हैं उसका जॉब चला गया था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों के लिए वो मजबूरन अपनी मां ने दी हुई रिंग को एक ज्वेलरी शॉप में बेचने के लिए आ गई। जैसे ही वो ज्वेलरी की दुकान में गई और उसने दुकानदार से कहा कि वो रिंग को बेचना चाहती है तो दुकान के मालिक ने उससे उसका कारण पूछा, जिस पर उस महिला ने उसे सब कुछ बता दिया। जिसे सुनने के बाद दुकानदार ने उसे पैसे दे दिए और रिंग भी उस महिला को वापस कर दी और कहा कि तुम्हारी माँ का दिया हुआ गिफ्ट है, इसे मत बेचो और ये पैसे भी रख लो। और कहा कि अगर फिर से इस रिंग को बेचने की जरूरत पड़े तो मुझे ही बेचना, मैं कितनी भी बार खरीद लूंगा। जिसे सुनकर बच्चों के साथ साथ उस महिला को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो रोने लग गई। किसी की मदद करना कभी कभार हमारे लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन वो सामने वाले के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज और बदलाव ला सकती है। इस पुलिस वाले को जब पता चला कि ये बेघर आदमी एक इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसने उस आदमी को तैयार होने में उसकी मदद की, उसके बाल काटने में उसकी मदद की, जबकि बिना किसी मतलब के। सही में किसी की मदद करना खुद को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी बदल सकता है। बस करके तो देखो, अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऐसा काम किया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको इस वीडियो में से किस किस का काम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इन लोगों को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।